हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू बैंकर्स स्टडीज़ चैनल्स। मेरा नाम साहिल है और आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर शो लेके आया हूँ और जो मैं रोज़ की तरह आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा करंट अफेयर शो का ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। और रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आप लोग मेरे बैंकर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। जब भी मैं करंट अफेयर्स का शो लेके आऊँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। और एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो बैंकर्स स्टडी चैनल है आप लोगों के लिए द हिंदू का जो करंट अफेयर्स, द हिंदू का जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट पेज का आर्टिकल, वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ और रोज़ लेके आऊँगा और रोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और दूसरा, मैं करंट अफेयर्स रोज़ मॉर्निंग में 6 बजे डाल देता हूँ, तो वो आप लोगों को मॉर्निंग 6 बजे मिल जाएगा, तो आप लोग प्लीज़ देख लिया कीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम के लिए आपको करंट अफेयर्स बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये शो, ठीक है। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग अगर करंट अफेयर्स से ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप ना करें, लास्ट तक देखिए, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप अपकमिंग कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो मैं रोज़ की तरह आज भी करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से थे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है आज का करंट अफेयर्स, थोड़ी मैं हल्का सा ऊपर कर लूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हो आज का करंट अफेयर्स, क्या है पहला नंबर क्वेश्चन, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, व्हेन इज आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है, ठीक है। तब बोला गया है ये जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया है हाल ही में, तो वो मनाया गया है 7 दिसंबर को। कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड किया गया कब? 7 दिसंबर को, ठीक है। और ये एक बात और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये जो आर्म फोर्स फ्लैग डे जो सेलिब्रेटेड किया गया है 7 दिसंबर को, इसके बारे में कुछ मैं आप लोगों को जानकारी बता देना चाहता हूँ कि इसका क्या पर्पस है और इसको सेलिब्रेटेड करने का जो पर्पस है वो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए जो भी सीमाओं पर लड़ने वाले जवान हैं, सैनिक है, नागरिक है, वायु सैनिक है, के सम्मान में जो है ना, ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया क्यों मनाया जाता है, इसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो चलिए मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। और एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक। और आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, ठीक, और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, रिसेंटली द limit of contactless card payment has been increased from 2000 to how many rupees। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि हिंदी में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितने रुपया किया गया, ठीक है। तो कितना रुपया किया गया? 5000, ठीक है। तो ये जो लिमिट है कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो है उसका पेमेंट जो था 2000 था, ठीक है। कितना था? 2000 था, उससे बढ़ा के कितना कर दिया? 5000 कर दिया है, ठीक है। संपर्क रहित कार्ड जो है जो उसका भुगतान का जो सीमा था 2000 था, उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 5000 कर दिया गया। किसके द्वारा कर दिया गया? आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, ठीक है, आरबीआई के रूल के द्वारा, ठीक है। और आरबीआई के जो अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास, उसके बारे में भी कुछ आप लोगों को जानकारी दी थी। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, ये 25वें नंबर का गवर्नर है और ये आप लोग याद करके रखिएगा, ठीक है। ये बहुत आप लोगों को हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ये आपको लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अगला चलते तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा हल्का सा जूम करते हैं और उसके बाद इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है। चलिए, वो रहा है कि रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू गिवन अ फ्री टैबलेट टू स्टूडेंट फ्रॉम 8 to 12 फॉर ऑनलाइन स्टडीज़। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की है? मुफ्त में टैबलेट देने की घोषणा की है, कौन सा वो राज्य है? वो राज्य हरियाणा। हरियाणा के द्वारा क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा क्या 8वीं और 12वीं तक के जो छात्र हैं उसको जो है ऑनलाइन स्टडीज़ करने के लिए फ्री में मुफ्त टैबलेट दिया जाएगा, क्योंकि वो आसानी से अपने ऑनलाइन स्टडीज़ कर पाए, ठीक है। और ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये गुड स्टेप है।
चलिए और हरियाणा के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। हरियाणा का जो है कैपिटल हो जाएगा चंडीगढ़, ठीक है। हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर, और वहाँ के गवर्नर हो जाएगी वहाँ के जो हरियाणा का जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, वहाँ के गवर्नर है। और एक और इम्पोर्टेंट आप लोगों को जानकारी बता देना चाहता हूँ कि दुनिया की पहली डबल स्टिक कंटेनर सुरंग जो है हरियाणा में बनी है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितनी आप लोगों को जानकारी मिल गई। चलिए आप लोगों को मैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्या आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, थोड़ी मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक। चलिए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए मैं ये मेरा जो पर्पस है जो करंट अफेयर्स पढ़ने का ये पर्पस कि मैं जब भी आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे तो मैं उसके साथ जो भी उसके साथ स्टैटिक होगा, जीके होगा, मैं सबको साथ लेकर चलूँगा। और इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा कि आप लोगों को रिवीजन कम करना पड़ेगा और यहाँ पे जो है ना अपडेट होता जाएगा, ठीक है। यहीं पे आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और बार बार किसी चीज़ को बोलने से वो चीज़ अपना हो जाता है और वो चीज़ एक्चुअली हमारे लिए परमानेंटली सेव हो जाता है हमारी मेमोरी में, ठीक है। बार बार अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है चौथा नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि हु हैज़, सॉरी थोड़ा इसको पहन लेते हैं, हु हैज़ रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड बाय द पेटा एज द पर्सन ऑफ द ईयर। हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया। बोल रहा है कि पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर जो है 2020 उसको किसे नामित किया, किसे नॉमिनेटेड किया गया। पेटा के द्वारा जो पर्सन ऑफ द ईयर है 2020 किसे नामित किया गया, वो जॉन अब्राहम को पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है 2020, ठीक। और एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये पेटा जो है PETA, पेटा के बारे में आप लोगों को जानकारी देते पेटा क्या है, ठीक है। पेटा जो है, पहले पेटा का आप लोगों को फुल फॉर्म बता देते हैं कि पेटा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, ठीक है। ये पेटा का फुल फॉर्म हो जाए। पेटा एक संस्था है जो जानवर के हित में काम करती है, ठीक है। पेटा क्या एक संस्था है जो जानवर के हित में काम करती है, ठीक है। और अभी जॉन अब्राहम को पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया। जॉन अब्राहम को क्यों नामित किया गया, जॉन अब्राहम को इसलिए नामित किया गया कि जॉन अब्राहम ने अभी जानवर के हित में कुछ कुछ काम किया, ठीक है। अभी जानवर के हित में क्या जॉन अब्राहम ने काम किया कि एक रिटेलर कंपनी है, ठीक है, उसको जो है ना जॉन अब्राहम ने लेटर लिखा है। ये लेटर लिखा है कि वो जो ना जीवित पशुओं के बारे जीवित पशु जो होते हैं ना उसको वो व्यापार करते हैं, इसलिए जॉन अब्राहम ने ई रिटेलर कंपनी को एक लेटर लिखा है। और वो कई पशु के हित में जॉन अब्राहम अभी काम करते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ। चलिए ये चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और चलते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। क्या है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं और चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है पाँचवा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वो है कि विच स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ रिसेंटली पास द बिल बैनिंग ऑनलाइन गेमिंग। बोला हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है, ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा राज्य है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है ना ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, हाल ही में रिसेंटली में, ठीक है। वो एक बिल पास किया है, उस बिल के ज़रिए जो है ना ऑनलाइन गेमिंग पर जो है ना बैंड लगा दिया है। किस राज्य के द्वारा, वो आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक। और थोड़ी आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। आंध्र प्रदेश का 3 कैपिटल है। पहला कैपिटल है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल। अमरावती जो हो जाएगी लेजिस्लेटिव कैपिटल हो जाएगा और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाएगा और कुर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का जो है अभी चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, वहाँ का गवर्नर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंद। लोग बता देना चाहता हूँ कि ये जो आंध्र प्रदेश है भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और एक और जानकारी मैं दे देता हूँ कि आंध्र प्रदेश में अभी 2 ऐप जो अभी लॉन्च हुआ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। पहला एक ऐप है वो है निगाह ऐप और दूसरा है कोविड प्रमा ऐप। ये दोनों ऐप ये अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप लोगों को
माइंड में रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। क्या है 6ठा नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन को, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन है कि According to a recently released Transparency International report, what is the highest bribery rate in India? हिंदी में पढ़ लेता है। हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत की उच्चतम रिश्वत की दर कितनी होगी। बोल रहा है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो आया है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है ना, उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो ब्राइबरी रेट जो है, रिश्वत की जो दर है, ठीक है, वो 39% है, ठीक है। कितना? 39%। किस रिपोर्ट के अनुसार? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो रिश्वत की दर है कितना है? 39%। तो मैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मेरा 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हम इसको जूम करते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि विच स्टेट नॉकपोक शेख माई पुलिस स्टेशन हैज़ गोट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन। हाल ही में किस राज्य के नॉकपोक शेख माई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है, ठीक है। तो सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है तो मणिपुर का स्टेशन जो है नॉकपोक शेख माई स्टेशन, ये इसको जो है ना सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिल गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन सा पुलिस स्टेशन है। मणिपुर के स्टेशन है नोकपोक शेकमाई स्टेशन है, ठीक है, पुलिस स्टेशन है। और एक और जानकारी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मणिपुर का जो कैपिटल हो जाएगा इम्फाल, वहाँ का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा बीरेन सिंह और वहाँ का गवर्नर हो जाएगा नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी जानकारी मिल गया और ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं चलता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या है आज का 8वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। चलिए, बोल रहा है कि रिसेंटली विथ विच कंट्रीज इंडिया हैज साइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया। बोल रहा है कि इंडिया और किस देश के बीच में, ठीक है, इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे साइन हुआ है, तो वो है अमेरिका और इंडिया के बीच में जो है ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। और एक और जानकारी बता देना चाहता हूँ अमेरिका के बारे में। अमेरिका ने अभी हाल ही में WHO से अलग हुआ है, ठीक है। और अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई ट्रीटी भी छोड़ दिया है। और एक और जानकारी दे देते हैं कि अमेरिका जो है ना, अमेरिका का भी न्यू में राष्ट्रपति चुने गए जोई बाइडेन और उपराष्ट्रपति चुने गए कमला हैरिस, ठीक है। तो अमेरिका से आपको इतना जानकारी मिल गया है। और इंडिया और अमेरिका के बीच में प्रॉपर्टीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कोऑपरेशन एग्रीमेंट पे साइन हुआ है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आया होगा और ये हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। क्या है 9वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ी हम इसको जूम करते हैं और हल्का सा नीचे करते हैं। चलिए, बोला है कि हु हैज़ बीन मेड एम्बेसडर ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर किसे बनाया गया। बोला है कि हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर किसे बनाया गया। ये कुलदीप हांडू है। कुलदीप हांडू को जो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं कुलदीप हांडू, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं 10वां नंबर। ये मेरा 10वां नंबर क्वेश्चन है। हल्का सा इसको जूम करते हैं। चलिए पढ़ने की कोशिश करते। बोल रहा है कि विच इंडियन टीचर हैज़ रिसेंटली बीन नेम्ड एज द विनर ऑफ द ग्लोबल टीचर अवार्ड। और हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय शिक्षक की वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 विजेता के रूप में नामित किया गया, ठीक है। बोल रहा है कि भारत के कौन से शिक्षक को, ठीक है, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से नामित किया गया है। वो है रणजीत सिंह देसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 विजेता के रूप में नामित किया गया, ठीक है। और मैं एक और आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि रणजीत सिंह देसाले जो है ना महाराष्ट्र के सोलापुर में जिला परिषद के प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है, ठीक है।
तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को 10वां नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये मेरा 10वां नंबर कंप्लीट हुआ। चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं कि विच स्टेट कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव द प्रपोजल टू चेंज द नेम ऑफ द ऑल रेसिडेंटल कॉलोनी विच विथ कास्ट बेस्ड नेम। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ठीक है। तो जितना भी जाति आधारित कॉलोनी है सबको नाम को बदलने की प्रस्ताव की मंजूरी किस राज्य के द्वारा दिया गया है। वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जितना भी जाति आधारित कॉलोनी है उसको सबको बदला जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कॉलोनी है महाड़वाड़ा, भुट्टावाड़ा और मागवाड़ा, ऐसे ऐसे कॉलोनी है जो जाति आधारित वेश है, इसको जो है ना चेंज किया जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी एक प्रस्ताव जारी किया है और इस प्रस्ताव में मंजूरी इस प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, जितना भी जाति आधारित कॉलोनी है सबको जो है ना बदल दिया जाएगा उसके नाम को, ठीक। तो ये हमारा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्या पॉलिसी है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल हो जाएगा मुंबई और महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और वहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। और एक और जानकारी दे देते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र में जो है ना, महाराष्ट्र जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। भारत का पहला राज्य बन गया है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, महाराष्ट्र हो गया है, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी जानकारी मिल गया होगा और ये हमारा 11वां। चलिए फ्रेंड, मैं आ गया हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, बोला है कि रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्रीज जफरुल्ला जमाली हैज़ पास्ट अवे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्ला जमाली का निधन हुआ है। तो बोला हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जफरुल्ला जमाली, उसका निधन होगा। वो थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जफरुल्ला जमाली, उसका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो पाकिस्तान का कैपिटल हो जाएगा इस्लामाबाद और वहाँ का जो है करेंसी हो जाएगा पाकिस्तान रुपया और वहाँ के पीएम हो जाएगा क्रिकेटर इमरान खान और वहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, ठीक है। तो आपको पाकिस्तान से इतना जानकारी मिल गया। ये मेरा 12वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोगों के लिए जो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और फिर उसका आंसर मैं कल क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो तब मैं उसका आंसर बता दूंगा और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। देखिए क्या क्वेश्चन है, थोड़ा हम इसको बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन रिसेंटली पास्ट है, अभिषेक मकवाना वाज फेमस। हाल ही में अभिषेक मकवाना का निधन हुआ, वे कौन थे। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और मैं एंड करता हूँ और एक बात मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है, कल मैं ठीक इसी समय पे आप लोगों को मिलता हूँ और भी इंटरेस्टिंग तरीके से फिर कल मैं आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स लेके आऊँगा, ठीक है। ओके, गुड।